दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। तो कंपनी का रिजल्ट इस बार कैसा रह सकता है और कंपनी कितना इस बार डिविडेंड दे सकती है, क्या इस समय अगर शेयर खरीदो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कब तक आपको डिविडेंड की संभावना बनेगी। और जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है ईवी चार्जिंग में। आपको ये पता ही होगा, कंपनी का पूरे इंडिया के अंदर ईवी चार्जिंग का एक बड़ा जाल बिछाने का सपना है जो पूरा होता है वो दिखाई दे रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है और इंडिया की ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। आने वाले समय बहुत सारा निवेश करेगी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, चाहे सोलर पावर हो, विंड पावर हो या फिर ईवी चार्जिंग। कंपनी का सपना बहुत बड़ा है और इसकी प्राइस जो पिछले दिनों काफ़ी अच्छी बढ़ी तो है, लेकिन क्या आने वाले समय इससे भी शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर उन लोग जो 200-250 के आसपास खरीदारी कर चुके हैं उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बाजार में इस समय संभावना नेगेटिव बनी हुई है। एफआई बाजार से काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश निकाल रहे हैं, क्या बाजार में गिरावट होगी, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो अगर हम सबसे बड़ी बात करें कि जो क्लोजिंग थी कल की, वो गिरावट के साथ हुई थी। टाटा पावर में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। फ्राइडे को 700-800 पॉइंट की गिरावट, फिर मंडे को देखें तो उतनी ही लगभग गिरावट, और कल भी 450 पॉइंट की गिरावट। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में 2000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हो चुकी है ऊपर के लेवल से। टाटा पावर की जो गिरावट है वो बहुत ही मिनिमम है। वैसे तो इंट्राडे में 435 तक स्टॉक जाके आया, यानी इसमें तेज़ी भी बनी, लेकिन दबाव की वजह से जो क्लोजिंग है वो 430 के आसपास रही, 0.25% की गिरावट के साथ। तो ये कोई गिरावट बड़ी नहीं है। आप देख सकते हो जो इंट्राडे का लो बना वो 426 के आसपास था। तो कुल मिला के इस लेवल पे अभी भी अच्छी खरीदारी हो रही है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाजार में आप देखें तो बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हुई है 2000 पॉइंट की। उसके बावजूद भी स्टॉक जो है अपने ऊपरी प्राइस से तो थोड़ा सा नीचे आया है। आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे का लो 426 है, लेकिन हाई 435 का। 52 वीक का लो इसका 182 रुपये और हाई जो बना वो 444 का है। तो ऊपर के लेवल से आप देख सकते हो कि इसमें आपको करीब 9 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी की तरफ बढ़ेगा, ये स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। अभी भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 502% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी कोविड काल में जिसने भी निवेश किया है वो बम्पर रिटर्न का हकदार है इस समय, क्योंकि स्टॉक 28-30 तक आ गया था। पिछले 3 साल की बात करें तो 343% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 1 साल में 119% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और 3 मंथ में इसने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में 13% का शानदार रिटर्न दिया है। वन डे के हिसाब से जरूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा पावर ने अपने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 8 मई 2024 को होगी, जिसमें कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और साथ में कंपनी डिविडेंड के लिए भी विचार करेगी, डिविडेंड का ऐलान करेगी। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि कंपनी हर बार साल में एक बार क्वार्टर 4 में ही डिविडेंड देती है और ये हमेशा से इसकी परिवार पार्टी बनी हुई है कि आपको हर बार क्वार्टर 4 में डिविडेंड मिलता है। साल में एक बार कंपनी अपना डिविडेंड ऐलान करती है। अब डिविडेंड कितना मिल सकता है, तो अगर हम इसके ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये देख ही सकते हो कि 2014 के बाद लगातार 2014 में इसने 125% का डिविडेंड दिया था। उसके बाद में कम से कम 4-5 साल तक हमें 130% का डिविडेंड मिला, यानी पर शेयर 1.30 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया। ये परिपाटी 2019 तक चली है। लेकिन कोविड काल के बाद आप देखें तो डिविडेंड में तेज़ी आई है। एक तरफ तो बाजार में माहौल बिगड़ा, लेकिन इसने डिविडेंड बढ़ा दिया। 2020 में आप देखें तो कोविड काल में भी 155% का अच्छा खासा डिविडेंड दिया था, यानी 1 रुपये 55 पैसे का डिविडेंड दिया टाटा पावर ने। और ये 2021 में भी रिपीट किया, सेम डिविडेंड मिला है 155% का। लेकिन 2022 में ये डिविडेंड बढ़ के 175% तक पहुंच गया, यानी 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया 2022 में। और 2023 में ये डिविडेंड पहुंच गया है 200% तक, यानी 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है। यानी अब ये बढ़ना शुरू हो चुका है। 2021 से अगर आप देखें तो लगातार पिछले 3 सालों में कंपनी ने डिविडेंड बढ़ाया है
और अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार लगातार बढ़ा रही है। तो इस बार जो अंदाज़ा हम लगा रहे कि कम से कम ये 225% के आसपास का डिविडेंड की संभावना इस बार बन रही है। यानी 2024 में करीब ₹2.25 का आपको डिविडेंड मिल सकता है। ये ऐसा मोटे मोटा अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि डिविडेंड हर साल बढ़ ही रहा है, तो इस बार भी ₹2.25 के आसपास का अंदाजा है। हो सकता है इससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो, लेकिन ₹2 के ऊपर तो आएगा, इसकी संभावना पूरी बनी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अच्छा बढ़ा है, कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो ये डिविडेंड के रूप में हमें दिखाई देगा। अब रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी इस बार बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। पिछले काफ़ी समय से रिजल्ट अच्छा ही रह रहा है। मार्च 2023 में देखो कि 12,454 करोड़ के आसपास सेल्स था, वो दिसंबर 2023 में 14,651 करोड़ के आसपास पहुंचा। वैसे सितंबर में ये 15,738 करोड़ के आसपास था। तो दिसंबर क्वार्टर में सेल्स गिरा है, और आपको पता होगा कि ये जो दिसंबर का क्वार्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता है, जिससे सेल्स आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बार आपको ये जो है इसमें सेल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के इस बार आंकड़े उत्साहवर्धक होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2023 में 1928 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में 2417 करोड़ के आसपास पहुंचा। वैसे सितंबर में 2771 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 939 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो देख लो दिसंबर 2023 में बढ़ के 1076 करोड़ तक पहुंच गया, और सितंबर में ये 1017 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहा है, ईयर ऑन बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा है। इस बार उम्मीद है कि जो प्रॉफिट है वो 1100 करोड़ को पार कर जाएगा। ईपीएस में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 2.43 रुपीज़ था मार्च 2023 में, जो 2.98 रुपीज़ तक पहुंच गया दिसंबर 2023 में। इस बार 3 रुपये को पार कर सकता है। कुल मिला के बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है, और फिर एक शानदार तेजी की संभावना भी बनती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे टाटा पावर ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया। टाटा पावर इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसने 10 करोड़ यानी 100 मिलियन ग्रीन किलोमीटर पहुंचाने वाला ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी बन चुकी है। और ये जो जीरो मिशन कार्बन के तहत इन्होंने जो अपना जो गोल सेट किया था, उसमें ये इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। और आप देखें तो इनको जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन का अवार्ड मिला है कंपनी को। टाटा पावर ईवी चार्जिंग की बात करें तो 2030 तक करीब 1 करोड़ सालाना के हिसाब से ईवी बिक्री के लिए जो विजन सपोर्ट के लिए 530 शहरों तक और कस्बों तक अपनी सेवाएं प्रदान करने का अपना सपना सेट कर लिया है, गोल सेट कर लिया है। कंपनी ने कहा कि टाटा पावर ने ईजी चार्ज के नाम से अपना जो नेटवर्क है उसका विस्तार 86,000 से अधिक होम चार्जर्स, 5,300 से अधिक सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक और फ्लीट चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ करीब 530 शहर और 850 कस्बों में अपने बस स्टेशन के आसपास और सब जगह पे चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर दिए। टाटा पावर अपने ईवी चार्जिंग स्टेशन चाहे हाईवेज हो, होटल हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, या फिर कॉरपोरेट ऑफिस हो या रेसिडेंशियल एरियाज हो, सब जगह पे वो अपने ईवी चार्जिंग लगा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से ईवी चार्जिंग की मांग बढ़ रही है, लगातार देख सकते हो कि ईवी व्हीकल बढ़ने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में इसका डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए टाटा पावर ने कमर कस ली है। टाटा पावर का मानना है कि 2030 तक 1 करोड़ ईवी की बिक्री का अनुमान उन्होंने लगाया है। तो सालाना अगर 1 करोड़ ईवी व्हीकल बिकेंगे तो आप समझ सकते हो उसके लिए ईवी चार्जिंग कितने ज़रूरी होंगे, और ऐसे में टाटा पावर को बहुत सारा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये अच्छा मौका है कि टाटा पावर में आप निवेश कर लें। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो नए आंकड़े भी निकल के आ चुके हैं हमारे पास। 31 मार्च तक के बड़े म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है। इसमें देखो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने यहाँ पे 748 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 603 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ने यहाँ पे 466 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 372 करोड़ का निवेश किया है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ने 312 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया एल्स टैक्स सेवर ने 208 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एल्स टैक्स सेवर ने 201 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC ऑर्बिटेज होलसेल डायरेक्ट ने 189 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC ऑर्बिटेज जी ने
189 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज ने 187 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन उन्होंने कम निवेश किया है। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है टाटा पावर में, और ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले 4-5 सालों में ये 4 डिजिट में यानी 1000 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।